ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आप लोगों की तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हमारी ट्रेनिंग का जो है वो लास्ट सेशन है। और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, और मार्केट को फॉलो करके किस तरह से हम जो है अर्निंग कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, और किस ट्रेंड में हमने कौन सी एंट्री लेनी है। अगर तो आप लोग हैं फ्यूचर ट्रेडर, ठीक है, तो मार्केट को आप दोनों साइड से ग्रैब कर सकते हैं। लाइक कि अगर मार्केट अप जा रही है तो आप लॉन्ग की ट्रेड ऑन कर सकते हैं, और अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आप लोग शॉर्ट की ट्रेड भी ऑन कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्यूचर ट्रेडर के हवाले से, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अब बात आ जाती है स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से। जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आया कि वो मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से फॉलो करें, और वो कौन से इंडिकेटर को फॉलो करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग देखेंगे कि मार्केट इस वक्त किस सिम्त जा रही है। आया कि वो डाउन साइड पे जा रही है या वो अप साइड पे जा रही है। अगर तो मार्केट अप साइड पे जा रही है तो आप लोगों के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज और बाइंग जो अवेलेबिलिटी है बाइंग पावर की, ठीक है, आप अपने साइज के मुताबिक उसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये आ जाती है कि यार हम अपने कैपिटल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक दिन में तो आप उसको कैपिटल को नहीं बढ़ा सकेंगे, ठीक है। कैपिटल को आप टाइम टू टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम टू टाइम आप लोग कैपिटल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो भी आज आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप लोग कौन से इंडिकेटर्स को अपने एक्सचेंज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आपको अर्निंग के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो मिल सकते हैं। सो स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ। आप अगर आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप लोग मुझे मैसेज जो है ना वो चैट में बता भी सकते हैं। अभी अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप लोग मार्केट में इन हैं, ठीक है, और आप लोग अभी कोई ट्रेड आप लोग की ऑन है, तो वो कौन सी है। और अगर आप लोग की कोई ट्रेड ऑन नहीं है, ठीक है, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस वक्त बगैर किसी ट्रेड के मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, या मार्केट को वॉच कर रहे हैं, या आप लोगों ने कोई ट्रेड ऑन की हुई है। काइंडली मुझे आप लोग टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं। आप लोग मुझे साथ साथ बताते रहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग के जो लास्ट सेशन है इसको हम लोग लेके चल सकते हैं। सो आप लोगों का साथ जो है ना वो मुझे चाहिए होगा। ओके, अभी तक आप लोग की कोई ट्रेड ऑन नहीं है। अच्छा, आप लोग ट्रेडिंग व्यू को भी फॉलो करते हैं, या आप लोग सिर्फ एक्सचेंजेस को जो है देखते हैं, और एक्सचेंज से ही डायरेक्टली जो है ना वो आप लोग ट्रेंड को देख के उसमें बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आया कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करते हैं या नहीं करते, जिसके ऊपर मैंने आप लोग को रेंजेस बना के बताई, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ट्रेंड आप किस तरह से इस पे चेक कर सकते हैं, जिसपे मैंने आपको ये बताया कि आप लोग किस पॉइंट पे बाय करके किस पॉइंट पे सेल आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी, उसके बाद सपोर्ट कौन सी है, फर्स्ट सपोर्ट कैसे हो सकती है, सेकंड सपोर्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, थर्ड सपोर्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू को आप लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ताकि क्योंकि आज जो हमारा स्कैल्पिंग के हवाले से है, ठीक है, उसमें हम लोग मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। और इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वो ट्रेडिंग व्यू है, जिसके ऊपर हम मतलब यूँ कह लीजिए कि अगर हम एक दिन में 10 ट्रेड्स ऑन करते हैं तो 10 में से 8 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल रहेंगी। जो उसकी रेशियो जो मैंने चेक की है, और जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ और जिसको मैं प्रेफर भी करता हूँ, कि 80-20 का उसके ऊपर फार्मूला यूज होता है। लाइक कि आपने एक ट्रेड ऑन की, ठीक है, 10 में से 8 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, और 2 ट्रेड्स का हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि 2 ट्रेड्स का एसएल हिट हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपकी एक दिन में 10 की 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहें। वो आपका अपने एनालिसिस के ऊपर है, ठीक है, कि आपको जो बताया गया है, जो कुछ समझाया गया है, आपने आया कि उसके ऊपर अमल किया है या नहीं किया।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अभी वालेकुम तक नहीं अस्सलाम। किया इंशाल्लाह से भी तक जो आपने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू से कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ आपने भी देखा था, 2 3 दिन सिग्नल काफी प्रॉब्लम रही है, नेट भी नहीं, हम्म। तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सके नेट पे, नेट की issue की वजह से। बाकी इंशाल्लाह करेंगे। तो जो है रीड कर रहे हैं जो आपने रिकॉर्डिंग की थी, तो मतलब रिकॉर्ड है हमारे पास, तो देख रहे हैं इंशाल्लाह। ओके फाइन। ठीक हो गया जीशान। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल्स को ऑन कर लें। ठीक है, उसमें से आप एक्सचेंजेस जो जो भी एक्सचेंज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स की सेटिंग्स बताने लगूँ जो कि आपने एक्सचेंज के ऊपर यूज़ करनी है फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के ऊपर आप लोग कैसे सेटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप लोग अपनी एक्सचेंज ऑन कर लें। ठीक है, मोबाइल पे आप लोग अपनी एक्सचेंज को ऑन कर लें। देन जो है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर बताऊंगा कि आप लोग एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं अपने जो भी आप लोग ट्रेड लेने लगेंगे उससे पहले आप लोग अगर उस को फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेड कभी भी नुकसान में नहीं जाएगी। सो जब आप लोग एक्सचेंजेस अपनी ऑन कर लें, ठीक है, तो आप लोग मुझे जो है वो मैसेज एक जो है ना वो आप डिलीवर कर दें। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में है या फिर जो है वो ये जूम की चैट में। इट्स अप टू यू कि आप लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेज भेज के मुझे बता सकते हैं जब आपके एक्सचेंजेस ऑन हो जाए। तो ठीक हो गया, आप लोगों ने बता दिया है कि जी आप लोग की एक्सचेंजेस ऑन होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग जब इंडिकेटर्स में जाएंगे, लाइक अगर आपने बाइनांस ओपन की हुई है, ठीक है, सो आप लोग मिसाल फॉर एग्जांपल आप लोग चले जाते हैं BNB पे। ठीक है, BNB पे आप आगे। अच्छा, अगर आप ऊपर टाइम फ्रेम के साथ जहाँ पे देखिए एक आप लोग को सेटिंग का निशान मिलेगा। अ, अगर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, सेटिंग के ऊपर आप लोग क्लिक करें, या अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्या कहते हैं आप लोग? ओके जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर करने से पहले एक सेकंड आप लोग वेट कर लें ताकि मैं बाइनांस जो है वो इस पे ऑन कर दूँ, लैपटॉप पे अपने बाइनांस को ऑन कर दूँ। मैं लॉगिन करने देन मैं आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी शक व शुबा किसी भी चीज़ में ना रहे। अच्छा जी, लॉगिन। ओके जी, अब हम आ चुके हैं अपने बाइनांस के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग किसी भी कॉइन में जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग आ जाते हैं जी BNB पे। ठीक है, हमने उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है? ये सेटिंग आपकी सब कॉइन में एक जैसी ही रहेगी।
ठीक है, इसमें मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर सेटिंग को चेंज करने के लिए हर कॉइन की अलग सेटिंग है, नो। हर कॉइन की तमाम के तमाम जितने भी कॉइन हैं उन सब की सेटिंग सेम ही रहेगी। ओके, ये आप देख रहे हैं सेटिंग का जो ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये टेक्निकल इंडिकेटर में आगे, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर में आने के बाद आपने सबसे पहले जो ईएमए है, ये सेकंड नंबर पे ईएमए के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ईएमए के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप 1 2 3 ये जितने भी ईएमए हैं इनको आप अनसेलेक्ट करने के बाद एक ईएमए आप ऑन करेंगे जिसको आप लोग नाम देंगे ईएमए 15 का, ठीक है। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही यूज होगा। फाइन। आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है कि आप लोग सबसे पहले इंडिकेटर्स में आएंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स में आने के बाद आप ईएमए जो आपका जिसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ईएमए पे आप लोग क्लिक करेंगे और ईएमए पे क्लिक करने के बाद आप सिर्फ एक इसमें ईएमए ऑन करेंगे जिसको ईएमए 15 का आप लोग नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसकी मतलब सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस पर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी जो बार की विड्थ है, ठीक है, उसको आप लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर लेंगे इसको सेव, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड पे आप लोगों ने आना है, और नंबर सेकंड में आने के बाद आप लोगों ने जो इंडिकेटर ऑन करना है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। सेकंड जो इंडिकेटर आपने ऑन करना है वो है RSI, ठीक है। अब RSI को आप लोगों ने किस तरह से सेटिंग करनी है RSI की, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने RSI की सेटिंग कैसे करनी है। अच्छा, आर एस आई की सेटिंग के लिए भी आपने ये दो को अनचेक कर देना है, और एक RSI को आपने RSI 14 का नाम दे देना है। ठीक हो गया यहाँ तक? एक RSI को आपने क्या नाम दे दिया? 14 का। और नंबर थर्ड पे अगर हम आए, नंबर थर्ड पे आने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ होगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे MCAD, ये जो आपको MCAD नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपने उसकी जो लेंथ है, जो ये सॉरी MCAD की जो लेंथ है वो आपने किस तरह सेट करनी है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा, MCAD में जो नंबर 1 पे आएगा 12, इसको आपने एज इट इज रहने देना है। नंबर सेकंड पे 26, इसको भी आपने एज इट इज रहने देना है। नंबर थर्ड पे 9, इसको भी आपने एज इट इज ही रहने देना है। मतलब इसमें आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये तीन इंडिकेटर्स हमारे हो जाएंगे ऑन। जब ये तीन इंडिकेटर्स ऑन हो गए, अब हमें क्या हो रहा है जी कि मार्केट का पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करने का इरादा रखती है, ठीक है। अब देखें, हमने सबसे पहले RSI ऑन किया, ठीक है। RSI हमें ये बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस जगह पर ज्यादा है। आया कि मार्केट की डायरेक्शन अप साइड है या मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है। अब अगर मार्केट की डायरेक्शन अप साइड के ऊपर मूव कर रही है, अगर आप ये इसकी पूरी लेंथ को देखें आप, ठीक है, तो ये इन मूविंग एवरेजेस के साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये इसके साथ साथ ये RSI मूव कर रही है। RSI 15 जो RSI 14 जो है वो जो जो कैंडल्स अब जा रही हैं, ठीक है, वो आपको मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है। फाइन, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया? अगर आप लोगों का इसके बीच में भी कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो आप लोग बिल्कुल मुझे रोक के जो है ना वो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, काइंडली ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर दें, ताकि साथ साथ मैं आप लोग के जो जो क्वेश्चन है उन सब के आंसर्स आपको साथ साथ ही देता रहूं। ठीक हो गया? अच्छा, ईएमए भी हमने लगा दिया, उसके बाद हमने MCAD भी लगा दिया, ठीक है, और हमने RSI को भी ऑन कर दिया। अच्छा, MCAD जो है ये आपका लैपटॉप के ऊपर शायद ना लगे,
ठीक है, क्योंकि मैंने मोबाइल के ऊपर लगाया हुआ है तो मुझे उसके हवाले से कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी नहीं होती। अच्छा, अब आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, एक और भी आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये एमए पे जाके इसको भी आप लोगों ने क्लोज कर देना है। यानी कि आपके पास जो भी मूविंग एवरेज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, ईएमए की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 आपने इसको दे देना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही बार जो है, ये ये वाली जो बार है ये ही मूव कर रही है, बाकी सारी बार जो है ना वो हम हटा चुके हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि हमें मार्केट को किस तरह से स्कैल्पिंग हमने किस तरह से करनी है। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि हमने स्कैल्पिंग किस तरह से करनी है। तो स्कैल्पिंग के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, लाइक EMA 15 को। अब ये BNB का चार्ट है, ठीक है। BNB के चार्ट को हम किस तरह से फाइंड आउट करके हम लोग एवरेज किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज पहली तो ये है कि स्कैल्पिंग के लिए आप लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, लाइक 15 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगर आप EMA 15 आपने इसकी एक्सपोनेंशियल, ये जो आपकी बार लाइन चल रही है, ठीक है, इसके थ्रू आपने स्कैल्पिंग करनी है। तो जैसे ही ये बार, ठीक है, इस ये जो कैंडल है ये इस बार को टच करेगी तो आप लोग या तो अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पॉइंट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज ये, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, हमें क्या पता चलेगा कि हमारे लिए अलर्ट कैंडल कौन सी है जिसमें हम एंट्री ले सकते हैं, या हम किसी भी कैंडल में एंट्री ले सकते हैं और हम वेट कर सकते हैं कि जी ये मतलब इस बार को टच कर ले। अच्छा, अगर तो मार्केट इस बार से ऊपर है और हमने एंट्री नहीं ली हुई, ठीक है, सो हमें एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा। एंट्री के लिए किस चीज़ का वेट करना पड़ेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंट्री के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो कैंडल्स जो बनी हुई हैं, ठीक है, ये इस बार से नीचे आए। ठीक है, कि ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये इस बार से नीचे आए। जिस तरह ये देखें, ये कैंडल इस बार से नीचे आई, ठीक है, ये ऊपर गई, ये इस बार से नीचे आई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्कैल्पिंग के हवाले से आप लोगों को बता चलूं कि हमारी एंट्री कैंडल कौन सी होगी जिसमें हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और हमारी अलर्ट कैंडल कौन सी होगी कि जो हमें अलर्ट, मतलब हमें अलर्ट दे, ठीक है, कि हम अब हमारे एंट्री का परफेक्ट टाइम और एक्यूरेट टाइम आ चुका है। ठीक। अच्छा, अगर तो मार्केट इस बार से बिलो है, ठीक है, सो हमने क्या करना है, हमने पहले वेट करना है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की लिक्विडिटी को हिट करके आ जाए। देखें, जब भी मार्केट डाउन साइड पर होती है तो वो जाहिर बात है लिक्विडेशन के लिए जा रही होती है। ठीक। अब इसमें हमारे लिए एंट्री कैंडल कौन सी बनेगी और अलर्ट कैंडल कौन सी बनेगी ये भी आप लोग को बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए, ज़्यादा ज़्यादा दूर ना जाएं, अभी थोड़ी देर, कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले की अगर हम बात करें, लाइक के 12 बजे, सवा 12 बजे की, ठीक है, कि सवा 12 बजे मार्केट ने हमें स्कैल्पिंग और एंट्री का मौका दिया। अच्छा, वो किस तरह से दिया कि मार्केट ने पहले यहाँ से एक अपसाइड मूव लिया, ये अपसाइड मूव लेने के बाद यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस थे, ये इस कैंडल के बिलो जो स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट ने नेक्स्ट उनको लिक्विडेट किया, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। अगर आप RSI 14 को भी देखें, ठीक है, तो यहाँ से वो बिलो आई, ठीक है, बिलो जाने के बाद वो ऐसा ऐसा ऊपर 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 ऊपर, और अभी यहाँ से एक दोबारा विक जो है ना वो अपसाइड की ले रही है। ठीक। अच्छा, अब हम एंट्री किस कैंडल में लेंगे, सवाल ये बनता है कि हम लोग एंट्री किस कैंडल में लेंगे और हमारा एग्जिट क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कि एंट्री के लिए हमें किस कैंडल का वेट करना पड़ेगा। हमें एंट्री के लिए एक ऐसी कैंडल का वेट करना पड़ेगा जो पिछली कैंडल को लिक्विडेट करने के बाद अप साइड की जानिब मूव हो, जिसका क्लोजिंग ग्रीन पे हुई हो, ना कि रेड पे हुई हो। फाइन, आप लोगों को मेरी बात समझ आई कि एक ऐसी कैंडल कि जिसने उस कैंडल से पिछली कैंडल को लिक्विडेट किया हो, या उसने पिछली कैंडल से अगली कैंडल के जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हिट करने के बाद मार्केट ने अप साइड का मूव ले लिया हो। उसकी मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। लाइक, अगर हम आ जाए इस कैंडल के ऊपर, आप ये देखें, मार्केट यहाँ पर आप गई, उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ के लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट किए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ के लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट किया।
हिट करने के बाद मार्केट आई यहाँ तक। यहाँ पे मार्केट की ये वाली जो कैंडल है, ये जो ग्रीनिश कैंडल है, ये हमारा एंट्री कैंडल हो सकता है। मेरी बात आप लोग को समझ आई कि मार्केट का ये एंट्री कैंडल हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है और किस तरह से था, ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मेरी चाय आ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लिया था मैंने। ओके, ये आ गया। ठीक है, मार्केट का ये एंट्री कैंडल किस तरह से है, उसकी आपको सबसे मेन रीजन ये बताता हूँ कि मार्केट की इस कैंडल के जितने स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है, वो इस कैंडल ने स्टॉप लॉसेस हिट किए। ठीक है, हिट करने के बाद मार्केट जो है वो ग्रीन पे क्लोज हुई। ठीक है, ग्रीन पे क्लोज होने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जी हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए और हमारा एग्जिट कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये जो ग्रीन कैंडल है इससे थोड़ा सा बिलो होना चाहिए। लाइक हमारा अगर हमने एंट्री ली है 546.5 पे। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन हमने एंट्री ली 564.5 पे। ठीक है, 564.5 पे। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल से थोड़ा सा बिलो होना चाहिए, यानी कि 562.5 पे या 563.5 पे। मतलब इस कैंडल से हमारा स्टॉप लॉस बिलो होना चाहिए। देन जो है वो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट लास्ट ही जो उससे बैक एंड की कैंडल थी, उसने उसके स्टॉप लॉसेस को भी हिट किया। एंड देन जो है वो ग्रीन कैंडल जो है ना वो उसने अपसाइड की जानिब मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो ये बात आप लोग को समझ आई है या नहीं आई? क्योंकि आज थोड़ी सी आप लोग की अटेंशन चाहिए होगी। अगर आप लोग अटेंशन देंगे तो आप हार्डली 15-20 मिनट में, 30 मिनट में, आधे पौने घंटे में आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट कर सकेंगे। ओके, हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? ठीक, कि हम एंट्री हमने ले ली है, तो हमारा एग्जिट टारगेट क्या होना चाहिए? ठीक, अच्छा, एग्जिट टारगेट जो है ना वो हमारा EMA 15 की जो बार है, जैसे ही कैंडल ने इसको हिट किया, हमारा स्टॉप लॉस या तो हमारे एंट्री पॉइंट पे आ जाए या हम ट्रेड क्लोज कर दें। वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कि आप उसको किस तरह से ट्रेड को लेके चलते हैं। देखिए, ट्रेड जो मैनेज करनी है वो आप लोगों ने खुद करनी है। मेरा काम आप लोगों को बताना और सिखाना है और समझाना है कि आप लोग किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक, और देखें, कभी कभी इस तरह होता है कि कोई कहता है जी सर जी आपने वो इस तरह बताया था तो इस तरह हुआ, और वो जो है ना वो प्रॉफिट में थी और उसके बाद फौरन से लॉस में आ गई, तो मैंने क्लोज करनी चाहिए, वो ज़्यादा लॉस में क्लोज होगी, तो उस पर फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस पर आप लोग को ये करना चाहिए, जूं जूं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, जूं जूं आपको प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो, अपने स्टॉप लॉस को आहिस्ता 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 अपडेट करते रहें। मार्केट डाउन आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो स्टॉप लॉस भी प्रॉफिट में ही हिट होते हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, सो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई है कि आप लोग, ये बेसिकली मैं ये बाइनांस के हवाले से या किसी भी एक्सचेंज के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि आप लोग एक्सचेंज में किस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं विद इन 15 to 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट्स। ठीक है, इसमें आप लोग किस तरह से ट्रेड जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग को यहाँ तक ये बात समझ आ गई है तो काइंडली जो है ना वो बता दें, ताकि जो है ना वो हम अ, आपको इंडिकेटर्स के हवाले से बताएं कि किस तरह से आप लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू।
ओके। माशाल्लाह से बड़े समझदार मेरे साथ टीम बैठी है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है। और अगर क्वेश्चन कर भी लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे तो मुझे जवाब देते हुए भी अच्छा लगेगा। सो स्कैल्पिंग के बारे से आप लोग को समझ आ गई। अच्छा, अब शॉर्ट ट्रेडर्स कहते हैं जी हम क्या करें। ठीक है, जो फ्यूचर कर रहे हो कह रहे हैं जी मैं शॉर्ट ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं शॉर्ट ट्रेड कैसे ओपन कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड कर दें जी कि मैं शॉर्ट ट्रेड को कैसे ओपन कर सकता हूँ, और मेरा एग्जिट कहाँ पर होगा और मेरी एंट्री कहाँ पर होगी। अच्छा, जो लोग शॉर्ट भी साथ जो है ना वो ओपन करते हैं, उनके लिए सबसे सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है, कि जी मार्केट अपसाइड पे गई, ठीक है, अपसाइड पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे एंट्री ली थी उसने, जाहिर बात है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। डाउन साइड पे मार्केट आने के लिए मार्केट नीचे वाले के स्टॉप लॉसेस को हिट किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने आहिस्ता 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 करते करते डाउन साइड मूवमेंट शुरू कर दी। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ठीक है, और मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। ठीक। स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो पिछली कैंडल के विक से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पिछली कैंडल के विक से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। लाइक ये देखें 581.8, आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 582.5, 583.8, मतलब इस तरह आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। जो लास्ट आपकी कैंडल है उस कैंडल से अबव आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि वो हिट ना हो। और आपका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। अच्छा, टेक प्रॉफिट इट्स अप टू यू। मैं तो ये कहता हूँ कि मार्केट जैसे ही इस EMA 15 बार से नीचे आई, आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ये देखें आपको अगेन इसका मार्केट ने आपको मौका दिया यहाँ पे, कि कि इसने उसको भी लिक्विडेट किया, नीचे वाली को भी लिक्विडेट किया, और उसके बाद करते 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 मार्केट जो है वो यहाँ पे आपका एग्जिट होना चाहिए ये इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और अगर चाहें तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो अपसाइड करके एग्जिट यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो थोड़ा सा वो था कि इसमें आप लोग को खुद थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है, कि मुझे खुद सोचना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम जाएं, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू हमें ऑफर करता है कि हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम लोग खुद मतलब बैठ जाए सुकून से, ठीक है, और इंडिकेटर हमारे लिए काम करे। इंडिकेटर हमें बताया कि सर अब जो है ना वो बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अब आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, और सर अब आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर्स के हवाले से अब मैं बढ़ने लगा हूँ ट्रेडिंग व्यू की जानिब, ठीक है। और ओके, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग व्यू की नाउ। यस। ओके। होप्स हो कि आप लोगों को ये स्क्रीन इजीली शेयर हो रही होगी, और अगर आप लोग को नहीं हो रही तो आप लोग मुझे बता दें कि जी स्क्रीन सर शेयर सही से नहीं हो रही, ताकि मैं स्क्रीन का कोई और बंदोबस्त करूँ। ठीक है, सो मुझे जल्दी से बता दें ताकि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आए। ओके। अच्छा। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि हम ऑटोमेटिकली किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जो इंडिकेटर जो सॉरी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको एक्यूरेट 100% जो है ना वो एग्जैक्ट चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि पेड होते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंडिकेटर्स होते हैं उसकी रेशियो आप 80-20 की ले सकते हैं। लाइक मैंने कोई ट्रेड ऑन की, उसमें से 80% जो है ना वो मुझे प्रॉफिट उसने दिया, और 20% उसने मुझे लॉस दिया, ठीक है। मतलब 10 ट्रेडें आपने ली तो 10 ट्रेडों में से 8 में प्रॉफिट में गई, और 2 में जो है ना वो आपका लॉस हुआ, या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। फाइन। अच्छा, सबसे पहले
क्या है जी कि हम, चूंकि मैंने ये जो कैंडल स्टिक मैं यूज़ करता हूँ, ये बेसिकली हाइकिनाशी के नाम से कैंडल स्टिक्स हैं, जो कि मूविंग एवरेज आपको बता रही होती हैं। ठीक है, कि मार्केट जो है ना वो अभी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप ये बेसिकली ये जो इंडिकेट सॉरी ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ये बेसिक इसको कहा जाता है हाइकिनाशी कैंडल्स। ठीक है, हाइकिन आशी कैंडल्स। ठीक, लेकिन आमतौर के ऊपर ये किसी भी एक्सचेंज में यूज नहीं होती, सो हम लोग नॉर्मल बार्स के ऊपर आ जाएंगे। अब आप लोग आ चुके हैं नॉर्मल बार्स पे। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं जी मुख्तलिफ रेड कैंडल्स भी हैं, ग्रीन कैंडल्स भी हैं, रेड कैंडल्स भी हैं, ग्रीन कैंडल्स भी हैं। जबकि हाइकिन आशी जो कैंडल्स हैं, ठीक है, उसमें एक आपको मूविंग एवरेज बता रही होती है कि आया कि इसमें जो बायर्स हैं वो किस कैंडल्स में ज़्यादा हैं और सेलर्स किस कैंडल्स में ज़्यादा हैं। इसको समझना भी एक लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको नहीं रीड करेंगे। अगर आप ये देखें फॉर एग्जांपल, ये जो आपको ये पूरे चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, या इसको हम कर लेते हैं जी कि ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, इसमें अगर आप हाइकिन आशी को देखें, ठीक है, तो ये ग्रीनिश ट्रेंड जो है ना वो आप लोग को शो कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो अब मोमेंटम इख्तियार कर रही है। अच्छा, ये है जी 6 अक्टूबर 2000, मतलब रात को 10, हाँ, 22:45। अब अगर हम नॉर्मल कैंडल्स पे आए, ठीक है, तो नॉर्मल कैंडल्स आपकी क्या कह रही थी उस वक्त जी? नॉर्मल कैंडल्स आपकी ये देखें बीच में रेडिश भी उसने बनाई है, दो बीच में रेड भी बनाई है। ठीक है, सो हाइकिन आशी कैंडल आप लोगों को ये इंडिकेट करती है कि मार्केट इस वक्त, मार्केट में इस वक्त बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है। ठीक, मैं ज़्यादातर हाइकिनाशी कैंडल्स को प्रेफर करता हूँ और मैं ज़्यादा हाइकिनाशी कैंडल्स को यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाएंगे इंडिकेटर्स की जानिब। अगर भी मेरे पुराने इंडिकेटर हैं, मैं उनको डिलीट कर दूं। ठीक, मार्केट में आप लोग को बाय एंड सेल के बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे इंडिकेटर्स के हवाले से भी। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, जब आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, ठीक, सो आप लोग उसमें जब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें दो जो इंडिकेटर्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने बेसिक लिया हुआ है, प्रीमियम लिया हुआ है, कौन सा आपने पैकेज लिया हुआ है, कि जिसके ऊपर आपको इंडिकेटर्स की तादाद ज़्यादा मिल जाती है। अच्छा, हम आएंगे जी अपने इंडिकेटर्स वाले पोर्शन में। ठीक है, इंडिकेटर्स वाले पोर्शन में हम आने के बाद ये हम आगे इंडिकेटर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि यार हम कौन सा इंडिकेटर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे फेवरेट्स में आप ये देखें, एक है यूटी बॉट अलर्ट। ठीक है, क्या है जी? यूटी बॉट अलर्ट के नाम के उस नाम से एक इंडिकेटर है जिसको मैं प्रेफर भी करता हूँ, और मैं अगर जो है वो खुद अवेलेबल ना हो किसी जगह पे, ठीक है, सो मैं किसी को बता देता हूँ कि जी इस इंडिकेटर को आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, कोई बहुत बड़ी तगदोर जदोजहद नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, बस जो जब उसने इंडिकेटर का साइन दे दिया, जो भी इंडिकेटर का साइन दिया, आप उस इंडिकेटर के मुताबिक ड्यू डिलिजेंस करने के बाद उसमें एंट्री ले सकते हैं। फाइन। अब ये मैंने 15 मिनट की चार्ट के ऊपर ओपन किया हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने फर्स्ट सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, अच्छा, वो आपको एग्जिट का नहीं बताएगा, एग्जिट आपने अपनी मर्जी से करना है, जितने मर्जी प्रॉफिट में करें। ठीक है, उसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, मार्केट यहाँ तक डाउन आया। उसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया इस जगह पे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक डाउन आया। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको यहाँ पे निकलवाना चाहें तो निकलवा लें, और अगर नहीं निकलवाना चाहें तो स्टॉप लॉस आप अपने एंट्री पॉइंट पे कर लें। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अच्छा, अब उसने मार्केट की डायरेक्शन देखी कि मार्केट जो है वो अप मोमेंटम पकड़ चुका है। सो उसने आपको इस ग्रीनिश कैंडल के ऊपर एक बाय का सिग्नल दे दिया, और आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया है तो मार्केट कहाँ तक पंप हुई है। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो उसने यहाँ पे मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया और मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आई। वंस अगेन उसने बाय का सिग्नल दिया, मार्केट अप गई। अभी उसने सेल का सिग्नल दिया तो मार्केट यहाँ तक आई, और इस कैंडल के ऊपर आके उसने अभी बाय का एक सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, सो कहने का मकसद यह है कि अगर आप इंडिकेटर्स के ऊपर चलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने जेहन में ये रखें कि 20%, मतलब दो ट्रेड मेरी लॉस में भी जा सकती हैं।
और 8 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में भी जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आप प्रॉफिट को बुक कैसे करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, कि आप उसको $1 पे क्लोज करते हैं, आप उसको $10 पे क्लोज करते हैं, आप उसको लॉस में क्लोज करते हैं। वो आपके अपनी माइंडसेट है, वो आपकी अपनी जो है ना वो ड्यू डिलिजेंस है, कि आप उसको क्लोज किस पॉइंट पे करना चाहेंगे। आया कि आप उसको प्रॉफिट में क्लोज करना चाहेंगे, या उसको लॉस में क्लोज करना चाहेंगे, या ब्रेक इवन पे क्लोज करना चाहेंगे। ठीक। अब जिस भी शख्स ने यहाँ पे सेल की एंट्री के बाद, यहाँ पे उसने सेल का इंडिकेट इंडिकेट दिया जी कि यहाँ से लोगों ने सेल करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो आपके हैं फ्यूचर हजरात हैं, ठीक है, वो यहाँ से एक शॉर्ट पीरियड ऑन कर सकते हैं। ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो है वो आया। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग किस तरह से ज्यादा लॉस से बच सकते हैं, कि मार्केट ने ये यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया। ठीक है। हमारे जो स्टॉप लॉस है वो इस हाई कैंडल की अप साइड पर होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, मार्केट ने डाउन सफर शुरू किया, अब हमारा स्टॉप लॉस, जब मार्केट यहाँ तक आ गई, हमारा स्टॉप लॉस एंट्री से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट डाउन जा गई, अब हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो, हम हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसको 20% पे रखते हैं, 30% पे रखते हैं, या 50% पे रखते हैं, या हम अपनी 50% ट्रेड क्लोज कर देते हैं या नहीं करते। ठीक है। हम इस इंडिकेटर्स की मदद भी ले सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो आ गया जी कि हम बाय एंड सेल के इंडिकेटर से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। बाय एंड सेल के इंडिकेटर से फायदा उठाने के बाद हमें सबसे जो मेन चीज है वो हमें क्या देखनी पड़ती है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का टॉपिक हमारा 2 दिन पहले का था, और मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी को हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे हमें एक सिग्नल दिया सेल का। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी डाउन साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल थी। ठीक। अब हमारी मर्जी है कि हम उसको किस वाली लिक्विडिटी पे जाके अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ से डाउन आया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, इसको हिट किया, यहाँ से फिर देन नीचे आया, अभी ये देखें, अभी ये जो लिक्विडिटी थी इस वाली कैंडल की, उसने इसको सारा ग्रैब कर लिया। ठीक है। सो हम इन इंडिकेटर्स की मदद से अपनी जो प्रॉफिट जो जर्नी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस हवाले से आप लोग का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग कर लें। कल से अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक और आज का जो मेन टॉपिक था वो था स्कैल्पिंग के हवाले से हम लोग, और स्कैल्पिंग और इंडिकेटर्स। ठीक है। कि हम स्कैल्पिंग किस तरह से कर सकते हैं, और हम इंडिकेटर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। और आज की हमारी जो लास्ट सेशन था, ठीक है, इसके साथ जो है वो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आप लोगों की जो जर्नी है वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं और दुआएं हैं आप लोगों के लिए, कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस ट्रेडिंग जर्नी में कामयाब करे। और जो एम और जो आप लोग माइंड सेट लेकर आए हैं कि हमने ये टारगेट्स हैं हमारे, ट्रेडिंग में आने के बाद हम इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें हम लोग बाय करेंगे। तो आप लोग की तमाम जो भी नेक ख्वाहिशात हैं, तो बहुत मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। हमारी ट्रेडिंग कि ये जो सेशन थे हम इसको क्लोज करते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म को क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ट्रेडिंग को समझा, ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए उसको समझा, ट्रेडिंग में क्या मकासद होने चाहिए हमारे उनको समझा।
समझने के बाद अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे। सो अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। हम आपके साथ हमेशा कदम ब कदम आप लोग के साथ हैं, और जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ी हम लोग आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ करेंगे। इस ट्रेनिंग को हम लोग आज वाइंड अप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच भी हम लोग जल्दी अनाउंस कर देंगे कि हम लोग नेक्स्ट बैच अपना कब स्टार्ट कर रहे हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।